सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है MIUI के रिलेटेड है। एंड आप सभी को शायद पता होगा कि मेरे पास जो है एक पोको M2 स्मार्टफोन है। एंड जब भी उस पोको M2 में कोई MIUI का अपडेट आता है तो मैं उसके रिलेटेड एक वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको भी पता चल जाए कि उस अपडेट को करने के बाद आपके फ़ोन में क्या नया चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके लिए जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ ना, तो ये मैं देखता हूँ कुछ कॉमन कॉमेंट्स मुझे हमेशा मिलता है। मतलब आप किसी भी मेरा पोको M2 का जो MIUI का अपडेट रिलेटेड वीडियोस है, आप किसी भी एक वीडियोस को उठाकर देख लो, सभी वीडियो पे आपको एक कमेंट एकदम कॉमन मिलेगा। एंड वो कमेंट कुछ ऐसा होता है कि भाई मैंने अपने फ़ोन को अपडेट किया, उसके बाद मुझे जो है बैटरी में इशू देखने को मिल रहा है, मेरा फ़ोन जो है बहुत लैग कर रहा है। ठीक है, तो जो कमेंट है ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के रिलेटेड एक वीडियो बना दिया जाए। क्योंकि देखो मैं तो ये डेफिनेटली नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको ऐसा कुछ बोल दूंगा जिससे क्या होगा कि आपका MIUI एकदम रॉकेट की तरह चलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा जो कि मैं भी फॉलो करता हूँ। इससे क्या होता है, मतलब थोड़ा सा जो है बेटर परफॉर्म आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब मैं ये भी श्योरिटी नहीं दे सकता कि एकदम आपका फ़ोन रॉकेट हो जाएगा, एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप ये स्टेप फॉलो करता हो, जो कि मैं भी पर्सनली करता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये बजट सेगमेंट का जो जितने सारे फ़ोन्स हैं ना, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता ये MIUI। तो इसलिए जो है मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा, अगर आप वो फॉलो करते हो तो मैं भी देखता हूँ कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो मुझे ही मिलता है। तो मैं ये आशा रखता हूँ कि आप लोगों का भी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जब भी आप अपने MIUI को अपडेट वगैरह करोगे इसके बाद से, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखना, अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो भाई एक बहुत कॉमन सा सोल्यूशन है, अपने फ़ोन को एक बार रीसेट कर लेना, रिस्टार्ट नहीं, रीसेट कर लेना। इससे क्या होगा कि जो अपडेट है ना, वो एकदम बेहतरीन तरीके से आपके फ़ोन के साथ मर्ज हो जाएगा। तो आपको जो मतलब पिछले अपडेट का जो कैसे वगैरह है, उससे नया अपडेट का कैसे वगैरह में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होगा। तो फ़ोन का परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा शायद से बेटर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एक कॉमन सिनेरियो है। ठीक है, जो कि ये कॉमन बात है, मतलब लोगों को पता है ये चीज़। एंड कुछ और भी चीज़ें हैं मुझे लगता है जिसके कारण जो है बहुत से लोग को प्रॉब्लम देखने को मिलता है। मान लो मैंने ये खास करके देखा था जब मैंने अपने पोको M2 को MIUI 11 से MIUI 12 में अपडेट किया था, तब मैंने देखा कि भाई बैटरी के इशू हो रहा है। एंड ये जो है सभी के साथ होगा, मतलब ऐसा कोई नहीं जिसके साथ नहीं होगा, सभी के साथ होगा। यानी अच्छा खासा फ़ोन में भी होगा। क्यों होगा? आपको अपडेट के बाद ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से 2 हफ्ता आपको बैटरी में इशू देखने को मिलेगा। आपको उतना बेटर बैटरी परफॉर्म देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी हम लोग का फ़ोन अपडेट कंप्लीट करता है, उसके बाद आपके फ़ोन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर या फीचर आप कह सकते हो रहता है, जो कि आपके बैटरी यूसेज को एनालाइज करता है कि आप कब कौन से एप्लीकेशन चला रहे हो। एंड उसके बेसिस पे वो एक डेटा कलेक्ट करता है। एंड ये डेटा कलेक्ट करने में मिनिमम 1 वीक लगता है। एंड 1 वीक के बाद आपके फ़ोन को पता होता है कि भाई ये जो बंदा है ना, ये ऐसे ऐसे ऐप्स चलाता है एंड इस वक्त में ये ऐसे ऐप्स चलाता है। तो वो आपके फ़ोन को वो ऐसे तरीके से मैनेज कर लेगा। एंड उसके बाद से, मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद से आपको बैटरी परफॉर्म में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो शुरुआती दिनों की 1 हफ्ता में आपको शायद से कम बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। एंड बैटरी बैकअप कम मिल रहा है, इसके वजह से आप बार बार रीसेट मत करते जाना, क्योंकि अगर आप फ़ोन को रीसेट करोगे तब भी आपको 1 हफ्ता वैसे ही बैटरी परफॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात, जब भी कोई फ़ोन में नया अपडेट आता है ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अपडेट आया है, फ़ोन को एक नया लुक चाहिए, मतलब नया नया दिखना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि थीम्स वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं, 1-2 थीम्स। तो मैं इसके ना मतलब बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपने शायद मैंने जितने भी वीडियोस देखे होंगे, आपने देखा कि मैंने किसी वीडियो पे कोई भी थीम मैं इंस्टॉल नहीं करता अपने फ़ोन में। जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम आता है उसका 2 वेरिएंट होता है, एक क्लासिक एंड ए लाइट साइड। ठीक है, जो कि पोको लॉन्चर के साथ ही आता है। तो मैं वो दोनों थीम्स में ही किसी एक थीम्स को इंस्टॉल कर मतलब यूज़ करता हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी आता है। तो मैं ये आपको यही कह रहा हूँ कि आप भी कोशिश कीजिए, मतलब उतने आप बेटर लुक्स में मत जाने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो कंपनी की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम्स आते हैं, आप मान के चलिए कि वही सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड थीम है। बाकी जो थीम्स आप डाउनलोड करते हो वो थर्ड पार्टी थीम्स होता है। एंड उसमें आपको ये गारंटी नहीं मिलेगा कि ये जो थीम्स है इतना अच्छा थीम्स होगा, मतलब बहुत एकदम 100% ऑप्टिमाइज होगा, वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि मतलब ऐसा लगता है कि एक थीम्स
लगा ले, थोड़ा लुक चेंज होगा, मतलब एक अच्छा फीलिंग्स आता है। मैंने भी थीम्स चेंज किए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं थीम्स नहीं चेंज करता, इन फ्यूचर में थीम्स के रिलेटेड कोई वीडियोस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि थीम्स जो है अगर आप लगाते हो तो भाई मतलब अंदर ही अंदर एक अच्छा मतलब फीलिंग्स आती है कि भाई अच्छा लग रहा है, न्यू लग रहा है। तो मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं करता। मैं जब यूज़ करता हूँ कुछ एक दो विजेट्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ, विजेट्स को मैं अपने होम स्क्रीन पर लगा लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं थीम्स को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि वो विजेट्स रहता है, लेकिन जो मेन जो थीम है वो चला जाता है, एंड जो बाय डिफॉल्ट थीम है बैकग्राउंड पे वही काम करता है, तो उतना ज़्यादा भी आपको लैगीनेस देखने को नहीं मिलेगा। एंड कभी कभी कुछ थीम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनिमेशन वगैरह रहता है, एंड जब कोई थीम में एक्स्ट्रा एनिमेशन रहेगा तो डेफिनेटली इसमें इफेक्ट होगा आपके बैटरी पे, क्योंकि एनिमेशन में आपका बैटरी जाएगा एंड आपको बैटरी बैकअप कम देखने को मिलेगा, एंड साइज से आपको लैग भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक बात हो गया, ठीक है। तो अब कुछ और भी बात में भी आता है, ठीक है। जब आप अपने फ़ोन को अपडेट्स करते हो एंड या फिर अगर रीसेट कर लिए हो, तो गेम परफॉर्मेंस में भी कुछ आपको शायद से दिक्कत देखने को मिल सकता है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो है गेम खेलने से पहले MIUI का जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है उस पर्टिकुलर गेम के लिए बंद करना भूल जाता है। तो जब भी आप कोई गेम वगैरह खेलने जाओ, सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, बैटरी यूसेज का जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको आप उस गेम के लिए एकदम बंद कर देना, नो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। एंड आप जो है गेम्स खेलने के बाद आपका FPS ड्रॉप वगैरह जो होता है वो आपको उतना ज़्यादा शायद से देखने को नहीं मिलेगा, एंड आप एक बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। तो ये भी एक बात है जो कि मैं ये जो है जब भी मैं अपने फ़ोन पे PUBG खेलता हूँ एंड अगर मुझे FPS ड्रॉप देखने को मिल रहा है तो मैं सोच चाहता हूँ, मतलब समझ में आ जाता है कि भाई बैटरी ऑप्टिमाइजेशन शायद से ऑन है, क्योंकि मेरा जो है बैटरी फुल है लेकिन फिर भी मुझे लैग देखने को मिल रहा है। तो मैं देखता हूँ हाँ बैटरी ऑप्टिमाइजेशन किसी तरीके से सिक्योरिटी ऐप जो है रीसेट हो गया था एंड बैटरी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो फिर से ऑन हो गया है उस पर्टिकुलर गेम के लिए, तो उसको आपको ऑफ कर देना पड़ेगा। एंड कोशिश कीजिए अगर कोई गेम पे अब गेम मोड जो होता है MIUI का वो अगर उस पर्टिकुलर गेम को डिटेक्ट नहीं किया है तो कोशिश कीजिए उस गेम मोड पे उस गेम को मैनुअली आप इनेबल कर दो। इससे क्या होगा कि मैंने देखा कि गेम मोड जब ऑन रहता है ना तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस दिखने को मिलता है, ठीक है। मैंने ये मतलब इन हैंड एक्सपीरियंस आप कैसे तो नोटिस किया है, एंड किसी भी MIUI यूज़र जो है ये नोटिस करेगा ही करेगा कि गेम मोड जो है गेमिंग परफॉर्मेंस को थोड़ा सा तो बूस्ट करता है। एंड सिर्फ यही नहीं, मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो है फ़ोन को मतलब बहुत कैजुअली इस्तेमाल करता है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आपके यूसेज के ऊपर भी आपका फ़ोन कैसे परफॉर्म कर रहा है ये डिपेंड करता है। मान लो कि आपका फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो उतना अच्छा हाई एंड प्रोसेसर नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हो कि आपका प्रोसेसर बहुत हाई एंड है एंड उसमें आप वैसे काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है, आपका फ़ोन डेफिनेटली लैग करेगा। एंड सिर्फ यही नहीं, मैंने देखा है कि बहुत से लोग अपने फ़ोन्स के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। मान लो कोई बंदा कभी किसी एक एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया था, ठीक है, एंड वो एप्लीकेशन इस्तेमाल बस उसी टाइम के लिए इस्तेमाल करना था, एक दो दिन शायद इस्तेमाल किया, उसके बाद जो है उस एप्लीकेशन का कोई काम नहीं, लेकिन वो अभी भी उस फ़ोन पे इंस्टॉल किया हुआ है। MIUI में तो एक फीचर्स है कि वो एप्लीकेशन जो है फोर्स स्टॉप हो रहा है, लेकिन वो आपके स्टोरेज को भी खा रहा है। अगर फोर्स स्टॉप हो रहा है तो डेफिनेटली रैम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये बात भी है, लेकिन रखने की क्या ज़रूरत है, उसको अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है ना। जब ज़रूरत पड़ेगा फिर से इंस्टॉल कर लेना। अगर आपके घर पे डेटा की प्रॉब्लम है तो एप्लीकेशन का बैकअप लेके कहीं पे स्टोर करके रख दो, अपने जो मेमोरी कार्ड है वहाँ पर स्टोर करके रख दो, काफ़ी है, ठीक है। ये काम भी आप कर सकते हो। एंड एक मैं बोल रहा हूँ कि अपने फ़ोन को थोड़ा वाइजली इस्तेमाल कीजिए, उतना ज़्यादा कैजुअल तरीके से इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि मैं ये ज़्यादातर कह रहा हूँ कि जो फ़ोन बजट सेगमेंट में है, क्योंकि MIUI ना मतलब मुझे लगता है कि MIUI जो है बजट डिवाइस के लिए उतना बेटर ऑप्टिमाइज किया हुआ नहीं रहता। MIUI जो होता है ना, MIUI की जो फ्लैगशिप मतलब MI का जो फ्लैगशिप फ़ोन रहता है उन फ़ोन के लिए MIUI मतलब पर्टिकुलरली कस्टमाइज किया हुआ रहता है, एंड उस फ्लैगशिप फ़ोन के लिए जो UI उन लोगों बनाता है उसको बाद में जाके मतलब थोड़ा मोटा ट्विक करके जो बजट सेगमेंट में जितने सारे फ़ोन्स आते हैं उसमें डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो फ्लैगशिप वेरिएंट का फ़ोन आता है वो तो अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि उसके लिए डेडिकेटली उसको बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया गया है, लेकिन उसी रोम को वो लोग थोड़ा बहुत ट्विक करके बस चलने लायक जो बजट सेगमेंट फ़ोन है उसमें लगा जाता है। इससे क्या होता है कि आपने देखे होंगे कि अगर आप एक्टिविटी लॉन्चर इस्तेमाल करते तो आपने शायद देखे होंगे कि ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि शायद आपके फ़ोन के लिए नहीं मतलब उस फ़ोन के लिए वो फंक्शन है ही नहीं। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको दिखा दूँ कि MIUI पोको M2 में आपको रिफ्रेश रेट चेंज करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप ये बताओ कि
MIUI पोको M2 में MIUI में अगर आपको दिखने को मिलता है कि यहाँ पर 60 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, इससे कोई काम है? नहीं है। तो ये भी मुझे शायद MIUI 11 में देखने को मिला था, लास्ट में तभी देखा था, उसके बाद मैंने चेक नहीं किया। तो अगर देखने को मिलता तो मैं आपको डेफिनेटली वो बता दूंगा, लेकिन इससे कोई काम नहीं है। एंड ये क्यों है? क्योंकि ये जो रोम है ये किसी फ्लैगशिप फ़ोन के लिए बनाया गया था, उससे MI जो है उसको ट्वीट करके यहाँ पर डाल दिया एंड कुछ जो ऑप्शंस वगैरह उसको हटाना ही भूल गया था। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बजट सेगमेंट का फ़ोन है उसमें MIUI उतना अच्छा चलता नहीं है। तो अगर आपको मतलब MIUI से निकलना है एंड अच्छा परफॉर्म मतलब लेना है, क्योंकि मुझे लगता है कि MIUI का जो हार्डवेयर है मतलब चलने लायक है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये जो है थर्ड पार्टी जो रोम आते हैं उसको भी सपोर्ट कर लेगा, तो अगर हो सके तो। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा परफॉर्म चाहिए ही चाहिए, तो डेफिनेटली आप अपने MIUI को हटा के किसी थर्ड पार्टी रोम इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि बहुत से रोम आता है, गूगल पिक्सल का भी रोम आता है, मतलब पिक्सल एक्सपीरियंस आता है, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एंड सिर्फ वही नहीं, ऐसे बहुत सारे गेमिंग रोम भी आता है, तो वो गेमिंग रोम भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपका परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा रिस्क रहता है, डेफिनेटली रिस्क रहता है। एंड अगर बाई चांस आपके फ़ोन में इसके साथ कुछ हो जाता है एंड हार्ड ब्रेक हो जाता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता नहीं कि आपको वारंटी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखना। अगर आप ऐसा रिस्क ले रहे हो तो डेफिनेटली ये भी ध्यान में रखना, अगर आपका ये फ़ोन जो है अगर चला जाए तो आप एक नया फ़ोन ले सको, ठीक है। एंड मैं तो ये मतलब जिन लोग अपने फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एंड बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है जिन लोग का अपने फ़ोन के ऊपर, तो डेफिनेटली अगर आप बिजी लाइफ जी रहे हो अपने फ़ोन के साथ, तो डेफिनेटली ऐसा काम मत कीजिए। पैसा जमा के कोई अच्छा ही फ़ोन ले लीजिए, उससे आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। रोम एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। एंड एक और चीज़ भी आप ध्यान में रखना कि जितना हो सके अपने फ़ोन को हीट मत होने देना। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपका फ़ोन जो हीट हो रहा है, मान लो कि आप गेम खेल रहे हो, गेम खेलने में तो आपका फ़ोन हीट हो गया, तब तो आप बंद भी नहीं करोगे, ये बात तो मुझे भी पता है। एंड क्या कर सकते हैं, लेकिन मान लो कि आपने 1-1.5 घंटा गेम खेला है एंड आपका फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, तो 5 से 10 मिनट जो है आप उसको रेस्ट दे दो, ठीक है। गेम बंद कर दो, थोड़ा सा वो उसको कूल डाउन हो जाने दो, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करो, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि फ़ोन हीट हो गए एंड आप कंटिन्यूअसली गेम खेलते जा रहे हो एंड बाहर जाके सनलाइट पे आप खेल रहे हो, क्योंकि सनलाइट पे क्या होता है कि फ़ोन और भी ज़्यादा हीट होता है। तो ऐसे ओवर हीटिंग जो इशूज़ होता है वो आपको देखने को मिलेगा। जब भी ऐसे ओवर हीटिंग इशूज़ होगा आपका फ़ोन लैग करेगा। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं। एंड अगर आपका फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है एंड 20% के आसपास चला है, तो डेफिनेटली तब भी आपको लैग देखने को मिलेगा। तो इन हालातों में क्या है कि अपने फ़ोन की इस्तेमाल मत कीजिए, इससे आपका फ़ोन का हार्डवेयर पे तो प्रेशर पड़ ही रहा है। हार्डवेयर ख़राब होने का ख़राब नहीं होगा, मतलब उसका परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा तो डिक्रीज हो ही जाएगा। एंड उसके साथ साथ जो है आपके बैटरी का भी इशू होने का चांसेस रहता है, क्योंकि बैटरी जो है बहुत ठंडा या फिर बहुत गर्म में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है ना। उस सिचुएशन में अगर आप बैटरी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो आपका जो बैटरी ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है अगर आप अवॉइड करते हो एंड थोड़ा वाइजली अपने फ़ोन को इस्तेमाल करते हो, तो मुझे लगता है कि MIUI पे भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। एंड एक और पॉइंट मुझे भी याद आया कि मैंने देखा कि बहुत से लोग जो है फ़ोन को मतलब इस्तेमाल करता ही जाता है। तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ता या फिर 1 महीने के आसपास जो है अगर आप अपने फ़ोन के कैशे वगैरह को क्लीन करते हो, तो फ़ोन की एप्लीकेशन जो है थोड़ा और बेटर काम कर सकता है। क्योंकि अभी जो है एंड्रॉयड स्मार्टफोन ही बहुत ज़्यादा मतलब स्मार्ट हो गया है कि वो आपके कैशेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर ले एंड रैम को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर ले। लेकिन ये मेरा मानना है कि मैंने देखा है कि MIUI जो है उतना अच्छा रैम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। स्पेशली तो बजट फ़ोन्स में तो उतना अच्छा नहीं कर पाता। मेरे फ्लैगशिप फ़ोन मेरे पास नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता कि जो महंगा 30-40,000 का जो फ़ोन आता है उसमें रैम मैनेजमेंट कैसा होता है। लेकिन बजट सेगमेंट में मैंने बहुत से फ़ोन देखे हैं, लेकिन उसमें जो है रैम मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं होता। मेरे पास ये जो पोको M2 है ये 6GB वाला वेरिएंट है एंड मैंने हार्डली देखा है कि 6GB के आसपास भी इसका रैम गया होगा। जब भी ये 5 क्रॉस करता है ऑटोमेटिकली रैम जो है क्लीन होना चालू हो जाता है। तो पिछले जो भी ऐप्स बैकग्राउंड में चलता है वो सारा का सारा जो है फिर से दिखता नहीं है, मतलब वो
हट जाता है मेमोरी से। तो ये कुछ इश्यूज़ है एंड इसमें आपको सिक्योरिटी ऐप भी देखने को मिलता है। तो रेगुलरली मतलब महीने में एक बार या फिर हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार अगर हो सके तो कैशे को जो है क्लीन कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि बहुत दिनों से मान लो आपके ऐप्स की कैशे जमा हो रहा है एंड आप देखना कि 1 महीने के बाद जो है वो 4-5 GB तक चला जाता है। तो अगर आप अपने कैशे को क्लीन कर लेते हो तो आपका मेमोरी भी थोड़ा बचेगा, आप वो देख सकते हो। एंड इससे क्या होता है कि एप्लीकेशन को नया कैशे को जो है स्टोर करने की जगह मिल जाता है। मान लो क्या हुआ कि आपने किसी एप्लीकेशन को ओपन किया, वहाँ पर कुछ वीडियोस चल रहा है, तो वो जो वीडियोस है वो आपके कैशे पे स्टोर होगा। अगर आप उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो एंड 1 महीना हो गया है तो डेफिनेटली आप चाहते हो तो उस कैशे को क्लीन कर सकते हो। मुझे लगता है कि जब इससे बाद जब आप ओपन करोगे एप्लीकेशन को, थोड़ा सा तो वक्त लगेगा लेकिन थोड़ा बेटर परफॉर्म भी करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बात है, ठीक है। अगर आप इसको मानते हो एंड वाइजली अपने फ़ोन को इस्तेमाल करते हो तो सिर्फ MIUI नहीं, किसी भी स्मार्टफोन जो है थोड़ा आपको बेटर परफॉर्म दे सकता है। एंड फाइनली जो है मेरा कैसा चल रहा है मेरा पोको M2 इस सभी अपडेट्स के बाद, तो मैं कहना चाहूँगा कि देखो उतना अच्छा भी नहीं चल रहा, लेकिन क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों का फॉलो करता हूँ तो परफॉर्मेंस में मुझे उतना बहुत ज़्यादा इशू भी देखने को नहीं मिल रहा है। बैटरी भी एकदम ठीक ठाक ही रहता है, मेरा जो बैटरी आराम से 1.5 दिन तो गुजर जाता है। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह देखता हूँ तो 1 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन है जो बात है कि मैं अभी तक जो है बैटरी इशू में फंसा नहीं हुआ अपने पोको M2 के साथ। एंड ये ऑलमोस्ट कैमरा तो 1 साल हो भी गया है, ठीक है, पोको M2। तो ये चीज़ें हैं। एंड जब मैं बस एक ही जगह पे मैं दिक्कत में फंसता हूँ जब मैं गेम्स वगैरह खेलता हूँ, क्योंकि मेरे स्क्वाड के जितने सारे मेंबर्स हैं सभी के पास एक के पास OnePlus है, एक के पास iPhone है, एक के पास पोको F1 है, उसका भी प्रोसेसर अच्छा है, एक के पास पोको M2 Pro है। तो सभी के पास अच्छा खासा प्रोसेसर वाला फ़ोन है, बस मेरे पास ही MediaTek का पोको M2 है। तो इसलिए मुझे जो है थोड़ा एंड मेरे क्योंकि स्क्वाड के सभी के पास अच्छा डिवाइस है तो मुझे लगता है कि शायद उसका भी इफेक्ट मेरे पास आता है, ठीक है। मुझे और भी ज़्यादा स्लो लगता है। एंड एक और चीज़ भी इससे मुझे याद आया कि हम लोग के अंदर ना एक ऐसा एक्चुअल है कि हम लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि भाई उसका फ़ोन अच्छा चल रहा है, उसके फ़ोन के कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा है एंड मेरा इतना घटिया है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे अपने बजट फ़ोन के साथ किसी एक हाई एंड फ़ोन को, तो डेफिनेटली जितना वो परफॉर्मेंस दे रहा था आपको उससे भी कम लगेगा, ठीक है। तो कंपेयर मत करना। अगर आप 10,000 का फ़ोन खरीद रहे हो तो डेफिनेटली उसी बजट के किसी फ़ोन के साथ कंपेयर करना, किसी हाई एंड फ़ोन के साथ कंपेयर मत करना, अपने दोस्तों के फ़ोन के साथ कंपेयर मत करना। एंड अगर आपका कैमरा उतना ही मतलब खराब ही, मुझे पता है कि पोको M2 का जो कैमरा है अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं जो है GK में इस्तेमाल करता हूँ। मैंने उसके लिए 2 वीडियोज़ भी बनाया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है उस वीडियो को देखने के बाद जो है आपके कैमरा का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा, क्योंकि उसके बाद से जो है आप GK में इस्तेमाल करोगे, ना कि जो बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा आता है उसको इस्तेमाल करोगे। एंड सब ये चीज़ें ही है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मुझे उम्मीद है कि आपके फ़ोन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा एंड आप एक समझदार की तरह अपने फ़ोन को इस्तेमाल भी करोगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो पे मैंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया है। मुझे लगता है वीडियो जो है बहुत लंबा भी हो गया होगा, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको कुछ चीज़ें जो है सीखने को मिला होगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर देना, क्योंकि भाई मेहनत तो लगता है वीडियोस बनाने में, ये तो आप समझ ही जाओगे होंगे। एंड अगर आपको ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली हमारे चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एंड यूजफुल होगा वैसे ही वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी एक नया वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड सत्यमेव जयते।